बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम नई एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। पिछली 5.3 एक्सरसाइज जो है बिल्कुल 5.2 की तरह है, यूनियन और इंटरसेक्शन वगैरह है और डी मार्गन के कानून है। उसमें से अगर कोई समझ ना आए तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बाकी आज एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है ए वाला सेट दिया हुआ है, ए बी दिया हुआ है और बी वाला सेट दिया हुआ है, सी और डी दिया हुआ है। तो आपने मालूम करना है या फाइंड करना है ए क्रॉस बी करना है और दूसरा क्या करना है बी क्रॉस ए। तो ये सेटों के जो ज़रब है इसे हम क्रॉस पढ़ते हैं और इसका तरीका दूसरी ज़रब से अलग होता है। वो कैसे होता है, हम पहले ए क्रॉस बी कर लेते हैं। इसे लिखेंगे ए क्रॉस बी। पहले ए है तो ए वाली रकम लिखेंगे, ये ए वाला सेट जो है वो लिखेंगे, ए बी आ गया। उसके बाद क्रॉस है, क्रॉस के बाद बी वाला सेट है तो बी वाला सेट लिख लेंगे, सी और डी। अब ए क्रॉस बी में क्या करना होता है, जब सेटों में क्रॉस आ जाए तो क्या करना है, आपने पहली रकम ले लेनी है, पहले सेट से पहली रकम ले लेनी है और जो दूसरे सेट की जितनी रकमें हैं, जितने हिस्से हैं, जितने एलिमेंट्स हैं उनके साथ लिखते जाना है। पहले ए को हम लिखेंगे सी के साथ, छोटी ब्रैकेट में लिखना है, स्मॉल ब्रैकेट में इसमें, और दरमियान में दोनों हिस्सों के दरमियान यहाँ पे ए आएगा तो दूसरी हमने लिखनी है सी। ये कामा लगा के हमने ये करना है। पहले ए को लिखेंगे सी के साथ इस तरह, फिर ए को लिखेंगे डी के साथ। आगे जो लिखना है उसमें भी फिर कामा लगाएंगे। मैं लिखने लगा हूँ, ए को लिखेंगे हम सी के साथ कामा लगा के, फिर कामा लगा लेना है, फिर ए को हम लिखना है डी के साथ। इसी तरह आगे जितनी रकमें हो उस ए को सबके साथ लिखते जाना है। अब जब ए के साथ हो गया तो फिर बी को ले लेना है, फिर बी को हमने लिखना है सी के साथ और इस तरह ब्रैकेट में बी को लिखेंगे सी के साथ, बी कमा सी आ जाएगा। अब बी को लिखेंगे डी के साथ। ये जब हो जाए तो इर्द गिर्द ये जो ब्रैकेट है दरमियानी वो लगा देनी है। तो ये हमारा हो गया ए क्रॉस बी। अब हम करेंगे बी क्रॉस ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम है, बस फ़र्क इतना है कि बी क्रॉस ए में बी पहले आ गया तो बी वाला सेट हम पहले लिखेंगे, बी वाला सेट हम पहले लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है सी डी लिखा हुआ है और आगे क्रॉस है, फिर उसके बाद ए लिखा हुआ है तो ए वाली ये रकम आ गई आपके पास ए बी। यहाँ पे ए वाला पहले सेट लिखा है, बी वाला बाद में। इसमें बी पहले आ गया तो बी वाला जो सेट है वो पहले लिखेंगे, आगे क्रॉस है तो ए वाला सेट बाद में। इसको भी उसी तरह लिखना है, सी को ले लेना है पहली रकम को, तो सी को ए के साथ पहले लिखेंगे, सी कामा ए लिखेंगे, फिर सी को हम लिखेंगे बी के साथ। उसी तरह फिर हम ले लेंगे डी को लिखेंगे ए के साथ और फिर लिखेंगे डी को बी के साथ। इस तरह हमारा ये सवाल नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 मुकम्मल होता है। और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी तरह उसके 1-2 पार्ट में कर देता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 2, अब ये उसी तरह ए क्रॉस बी करना है तो हम पहले ए वाली रकम एक ये वाला कर देता हूँ और एक ए क्रॉस ए या बी क्रॉस बी में से एक कर देता हूँ। पहले हम ए क्रॉस बी करेंगे, उसी तरह ए क्रॉस बी लिखेंगे। ए है तो हम ए वाला सेट पहले लिखेंगे, ए वाला सेट पहले है 0, 2 और 4 है, आगे क्रॉस है। बी है तो बी वाला सेट लिख लेंगे, वो है -1 और 3। अब उसी तरह हम लिखेंगे 0 को ले लेना है, 0 को -1 के साथ, फिर 0 को -3 के साथ, 0 को -1 के साथ, फिर 0 को 3 के साथ, 3 के साथ माइनस नहीं है, आगे फिर कामा लगा लेना है। अब 2 को हम लिखेंगे -1 के साथ, फिर 2 को लिखेंगे 3 के साथ। इसी तरह हमारा अब 2 के साथ भी हो गया, फिर हमने 4 ले लेना है, 4 को 4 -1 और 4 को 3 के साथ। फिर आवाज़ में आपने ये वाली ब्रैकेट लगा देनी है। ये सेट की ब्रैकेट होती है कि आप सेट के ज़रब कर रहे हो। उसके बाद बी क्रॉस उसी तरह बी वाली रकम पहले, ए वाला सेट बाद में, और उसी तरह हमने ये करना है। ए क्रॉस ए बी क्रॉस बी कर देता हूँ, बी क्रॉस बी कर देता हूँ, बी क्रॉस बी। इसमें क्या करना है, बी वाली रकम आ गई है तो बी वाला सेट लिखेंगे हम, -1 और 3 है, आगे क्रॉस है, फिर बी है तो फिर दोबारा बी वाला सेट ही लिखना है क्योंकि दोबारा बी आ गया है।
ए आए तो पहले ए वाला सेट, बी आए तो बी वाला, अगर दोनों बी हैं तो दोनों बी वाले सेट ही लिख लेंगे, बी वाली रकम ही लिखेंगे। अगर यहाँ पे दोनों ए होते तो ए वाली रकम पहले ए वाला सेट लिखना था, बाद में भी फिर ए वाला सेट लिखना था। अब ये हो जाएगा -1 को हम लेंगे -1 के साथ, इस तरह इसके साथ, फिर उसके साथ, और इसके बाद हम लिखेंगे -1 को 3 के साथ। इस तरह अब दूसरी रकम है 3 को लिखेंगे -1 के साथ, फिर लिखेंगे 3 को 3 के साथ। इस तरह ये हमारा B क्रॉस B भी हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो इससे मिलता जुलता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4 इसमें लिखा है x और y मालूम करना है, x और y मालूम करें, जबकि उन्होंने x वाली रकम x क्रॉस y दिया हुआ है, x क्रॉस y दिया है आपको, a व a दिया हुआ है, b व a है, उसके बाद c व a है और d व a है। उन्होंने कहा कि इसमें से फाइंड करना है आपने x एंड y, फाइंड x एंड y, x वाला सेट और y वाला सेट इसमें से अलग करना है। ये इनके मतलब इसका ये है कि उन्होंने a क्रॉस b ये वाला हमें दे दिया है, तो इसमें से हमने a वाली रकम अलग करनी है और b वाली रकम अलग करनी है, a का सेट और b का सेट। अब होता कैसे है, a क्रॉस b है तो उसका मतलब है a पहले आया, a वाला सेट पहले आएगा, तो जो a वाला अगर पहले है तो जो पहली रकम होगी वो हमारे a वाले सेट की रकम होगी। मसलन पहली रकम 0 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 4 है, तो 0 2 4 ये हमारे a के सेट की आ गई। और b के सेट की निकालनी हो तो हमारे बाद में है, तो बाद वाली जो रकमें हैं वो b के सेट की होगी, वो -1 और 3 है, -1 3 है, तो वो हमारा b वाला सेट आ गया है। अब ये इन्होंने दिया हुआ है x क्रॉस y, इसमें से हमने x और y का सेट निकालना है। x पहले आए तो जो पहले रकम होगी वो x वाले सेट की होगी। हम लिखेंगे x वाला सेट पहले a आया है, पहले इसमें पहले b आया है, इसमें पहले c आया है और इधर पहला क्या आया है, d आया है। x में कौन से लेने हैं, पहले x आया तो पहला रुकन लेना है। अब y वाला सेट निकालना है, तो y वाला सेट a आया है, बाद में फिर a है, फिर a है, तो सेट में हम एक दफ़ा ही रकम लिखते हैं, इसका मतलब है y वाला सेट हमारा क्या हो गया, a वाला। अगर मल्टीप्लाई करें a को a से लिखेंगे, फिर b को a से, फिर c को a से, फिर d को a से। इस तरह हमारा ये सवाल नंबर 4 भी मुकम्मल होता है। तीसरा क्वेश्चन है, इसमें उन्होंने पूछा है a और b मालूम करें। ये उन्होंने रकमें दी हुई हैं, इसमें a और b मालूम करने का मतलब है a और b की वैल्यू निकालनी, a और b की कीमत निकालनी है। तो करना कैसे होता है, ये देखें छोटी ब्रैकेट है, छोटी स्मॉल ब्रैकेट में लिखा है तो दरमियान में कामा लगा हुआ है। मिसाल के तौर पे ऐसे मैं लिख देता हूँ, a कामा b लिखता हूँ, बराबर में लिखता हूँ 2 1। ये जो कामे से पहले रकम है ना, ये x वाला सेट होता है, ये x वाला होता है, और जो बाद में होता है वो y वाला होता है। x वाली x वाले के बराबर रखनी होती है और y वाली y के बराबर रखनी होती है। अगर आप ये नहीं, यहाँ पे बस इतना याद रखने, जो कामे से पहले रकम है a है और कामे के पहले जो है वो आपस में बराबर रख लेनी है। पहली रकम बराबर पहली रकम, दूसरी रकम बराबर दूसरी रकम। इस तरह पहली रकम के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू निकालेंगे, दूसरी रकम के बराबर आके हम b की वैल्यू निकालेंगे। तो पहला पार्ट करते हैं हम यहाँ से ही। पहली रकम को पहली रकम के बराबर रखते हैं, a - 4 है तो ये बराबर रखेंगे हम 2 के, दरमियान में कामा है तो कामा लगा लेंगे। दूसरा b - 2 है तो हम दूसरी रकम के बराबर रखेंगे 1 के। अब क्या करना है, 4 a की वैल्यू निकालें, 4 माइनस है उधर ले जाएं तो ये आपका प्लस हो जाएगा, माइनस है तो +4 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह ये इधर से 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा तो ये b की वैल्यू निकल आएगी 3। ये हमारा पहला पार्ट हल हो गया है। दूसरा पार्ट 5 और 3 है और 7 b - 4 है। पहली रकम जो है वो हम पहली के बराबर रखेंगे, 2a जमा 5 हम लिख लेते हैं, 7 है पहली रकम, कामा लगा लें। 3 बराबर ऐसे भी 3 बराबर b - 4 ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैं इसको इधर लिख लूँ b - 4 इधर लिख रहा हूँ, 3 उधर है, दोनों बराबर, इस तरह लिखने में हमारा आसानी हो जाएगी।
तो हम b-4 बराबर इसके 3 के लिख लेते हैं, ऐसे हम लिख लेते हैं। आप ऐसे भी लिख लें, b की वैल्यू निकालनी है। ये 5 उधर जाके प्लस है तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा। अब 2 और 1 के दरमियान में कोई लामा नहीं, अगर ऐसे लिखा है तो दरमियान में कोई लामा नहीं, ऐसे हो तो इसका मतलब है ये प्लस हो रहा है, दरमियान में ये प्लस माइनस करनी होती है। दरमियान में कोई लामा नहीं, इसका मतलब है ज़रब या मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर ज़रब या मल्टीप्लाई होते हैं दूसरी साइड पे हमने बट्टे में ले जाना है, तकसीम कर देना है। तो ये 2 उधर जाके तकसीम हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, और ये 2 1 काट के 1 आ जाएगा। तो ये आपका ए की वैल्यू निकल आई। अब हम निकालनी है बी की वैल्यू, तो ये इधर से ये माइनस है तो उधर जाके ये 4 प्लस हो जाएगा, तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी 7 निकल आएगी। अब तीसरा पार्ट रह गया, ये वाला पार्ट भी हल हो गया। तीसरे पार्ट में क्या करना है, जो पहली रकम है पहली रकम के बराबर रख लें, 3 - 2a = a - 7 कामा लगा लें। दूसरी रकम दूसरी के बराबर रख लें, b - 2 = 5। अब यहाँ पे क्या करना है, हम पहले कोशिश करेंगे कि जो a की वैल्यू है ना वो प्लस में आए। अगर ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है, बड़ी रकम प्लस में होनी चाहिए, तो ये बड़ी रकम माइनस में है, ये क्योंकि 1 है, ये 2 है, इसको हमने प्लस करना है। तो हम ये बड़ी रकम है ये हम उधर ले जाएंगे और ये वाली इधर ले आएंगे। ये 7 इधर ले आए तो ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, और ये a है तो ये 2 है, उधर जाके प्लस हो जाएगा। अब ये माइनस वाला मसला ख़त्म हो गया हमारा, तो ये आ जाएगा 7 और 3 10 आ जाएगा। 2 और 1 या इसके साथ 1 है, तो इसका मतलब ये कितने बन गए, 3 बन गए। अब 3 1 के साथ मल्टीप्लाई है, ज़रब हो रहा है, तो इधर हम उसको कर देंगे तकसीम, तो ये हमारी वैल्यू निकल आएगी 1 ही निकल आएगी। इस अब ये वाला सेट करते हैं। यहाँ पे बी वाली जो रकम है वो पहले ही बड़ी है, प्लस में है, तो ये हम जो छोटी रकम है बी वाली, ये 2 है, 1 है, ये हम बी एक साइड उधर ले जाते हैं, दूसरी इधर ले जाते हैं। ये 5 इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे 2 बी है, और यहाँ पे बी प्लस का है, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। -1 और -5 दोनों माइनस की हैं तो जमा हो जाएंगी, और -6 बन जाएगा। 2 बी में से 1 बी निकाल देंगे तो हमारा क्या रह जाएगा, बी। इस तरह ये हमारा सवाल हल हो जाता है। अगर आप इसको इस तरह करना चाहते हैं दूसरे तरीके से, वो मैं बता दें, ये वाला बता देता हूँ कि अगर आप इधर ले आए ए को, -2 है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, एक साथ प्लस है, तो ये -7 इधर ये है, तो इधर के साथ इधर प्लस है, तो ये इधर आके माइनस हो जाएगी। ये अलामत इसकी है तो इधर ही रहेगी, इसके साथ जो है वो चेंज होगी। ये -2 -1 है, दोनों माइनस किए तो जमा हो जाएगी, -3 बन जाएंगे, और ये -3 -7 दोनों माइनस किए जमा हो जाएंगे, 10 बन जाएंगे। और ये -3 इसके साथ ज़रब हो रहा है तो इधर आके तकसीम हो जाएगा, ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो ये 10/3 इस तरह आ जाएगा। इस तरह दूसरा पार्ट भी इसका हल कर सकते हैं। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया हुआ है x बराबर ABC और y बराबर DE। तो उन्होंने पूछा है ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद मालूम करें, या फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किस में मालूम करना है, x क्रॉस y में करना है, दूसरा y क्रॉस x में करना है, तीसरा x क्रॉस x में करना है। पहले तो हम हल करते थे, x क्रॉस y करते थे, उसका a को d के साथ, फिर a को e के साथ। इधर हमने उन्होंने पूछा है कि उनकी तादाद मालूम करनी है, तो हम लिख लेते हैं सेट x में अरकान की तादाद वो कितनी है। सेट x में 1 2 3 3 है। अगर इंग्लिश में लिखना आप लिखोगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट x, वो आ गई 3। इसी तरह y का, सेट y में अरकान की तादाद या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y वो कितनी आ जाएगी, 1 और 1 2 आ जाएगी। इंग्लिश में अगर लिखना है तो इस तरह हम पहले x क्रॉस y का करते हैं, ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद। तो पहले x क्रॉस y का करते हैं। x क्रॉस y में ज़रबी सेटों के अरकान की तादाद। तो दूसरा आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, नंबर ऑफ
एलिमेंट्स इन एक्स क्रॉस वाई। तो यहाँ पे एक्स है तो हम लिखेंगे एक्स में करना है तो सेट है एक्स में अरकान की तादाद, अरकान की तादाद क्रॉस सेट वाई में अरकान की तादाद। पहले सेट एक्स है बाद में सेट वाई है, तो सेट वाई में अरकान की तादाद। इंग्लिश में आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट एक्स, इसी तरह और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई। तो सेट एक्स में कितने हैं, 3 है, ये मल्टीप्लाई करेंगे। सेट वाई में कितने हैं, 2, तो ये आपका कितना आंसर आ गया, 6। बस हमने ये तादाद बतानी है। इसी तरह वाई क्रॉस एक्स है तो इधर क्या आ जाएगा, इधर मैं यहाँ भी अगर करूँ तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे वाई कर देता हूँ, वाई क्रॉस वाई बन जाएगा। वाई क्रॉस एक्स करना है, वाई क्रॉस एक्स, और इधर भी आ जाएगा वाई क्रॉस एक्स। इधर वाई पहले है तो वाई वाला सेट पहले लिख लेंगे और एक्स बाद में है तो एक्स वाला सेट बाद में लिख लेंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, सेट वाई के अरकान या नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट वाई कितने हैं आपके, वाई में 2 हैं, 2 इसके नीचे पहले आ जाएगा, और ये क्रॉस है और इसके नीचे 3 है तो ये कितना आ जाएगा, 6, इसके भी 6 आ गए। तीसरा एक्स क्रॉस एक्स करना है तो यहाँ पे भी एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे भी एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे भी एक्स कर देंगे। तो सेट एक्स में कितने हैं, 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा, वहाँ पे भी सेट एक्स है, 3 आ गया तो 3 3 टाइम 9 आ गया। आपका ये सवाल नंबर 5 मुकम्मल हो गया। अगर आप वैसे भी देखें, इसको हल करके देखें, हल ज़रबी सेट ऐसे हल करके ए बी सी क्रॉस डी ई, तो अगर आप करेंगे तो पहले हम ए को लिखेंगे डी के साथ, ए को डी के साथ, फिर लिखेंगे ए को ई के साथ, इसी तरह लिखेंगे बी को डी के साथ, बी को ई के साथ, और सी को डी के साथ, सी को ई के साथ। अगर हम देखें तो ये कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे 6 बनते हैं। तो हमने सिर्फ अरकान की तादाद मालूम करनी थी कि बनते कितने हैं। इस तरह ये हमारा सवाल नंबर 5 मुकम्मल हुआ और ये हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। कोई सी जगह कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे लेक्चर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। शुक्रिया।